हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल खेड़ में ना फेस्टिवल लगा हुआ था, तो उसके लिए मैं गई हुई थी। अभी मेरी बहन है ना, वो भी वहाँ पर रहने के लिए हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा पड़ गया। तो मैं बच्चों को लेकर हम लोग वहाँ पर गए थे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और ये बाहर से इतना सही लग रहा था ना, और इतने सालों के बाद में गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगेन ऑफ कोर्स फेस्टिवल में होता ये है कि सेंटर में है ना एक स्टेज बना हुआ रहता है, जहाँ पर परफॉर्मेंसेज़ होती है, और आस-पास में सर्कल मतलब स्क्वायर के तौर पर एक काफ़ी सारी दुकानें होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेशनरी होती है, खाने-पीने की चीज़ें होती है, फरसान, बनाना चिप्स, अचार, और ये स्टेशनरी का सामान बहुत सारा, और बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें होती है, ये कैंडीज़। और सालों से यही सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि कुछ इसी तरीके की दुकानें होती है। और लेकिन इस साल जब मैं गई ना, एक्चुअल में बहुत सालों के बाद में गई थी, तो यहाँ पर लकड़ी वाला एक सेगमेंट हुआ करता था, जिसके अंदर लकड़ी की चीज़ें रहती थी, मतलब लकड़ी से बनी हुई चीज़ें। तो वो अब की बारी गायब लगी मुझे। और गर्दी बहुत थी, मतलब कि सेकंड लास्ट डे था फेस्टिवल का, तो काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे। और मेरी कैमरा शेकी हो रहा है, तो ज़रा चला के ले लेना, क्योंकि मैं एक हाथ में जुज्जू को मैंने गोद में लिया हुआ था, और दूसरे हाथ से मैं शूट कर रही थी, तो थोड़ा-सा क्वालिटी ऊपर-नीचे हो गया है, तो थोड़ा-सा संभाल लेना। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन एज़ सच मुझे इतना कोई यूनिक सामान मिला नहीं, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब बस मेरे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली मैंने, स्टेशनरी वगैरह का आइटम वगैरह ख़रीद लिया, लेकिन मुझे पर्सनली बोल के उतना मुझे कोई ऐसा यूनिक सा सामान नहीं मिला। इससे पहले जब मैं गई थी ना, तब लकड़ी का स्टोर लगने वाला, उसके अंदर लकड़ी के डब्बे होते थे, और वो चूड़ियाँ रखने के लिए वो नहीं आता लकड़ी का, तो वो भी हुआ करता था। लेकिन अब की बारी मुझे इतना कोई इंटरेस्टिंग सामान मिला नहीं, मतलब जो बाहर अपने को मिल जाता है वही यहाँ पर भी था। तो मतलब कि प्लास्टिक वगैरह की चीज़ों में मेनली तो उतना मुझे कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आया, लेकिन जो हर साल मिलता है फेस्टिवल में, वो इस साल भी था, यानी कि अचार। अचार की उस दुकान पे बहुत सारे अचारों के टाइप्स अवेलेबल थे, मतलब एप्पल का अचार, आमले का अचार, आम का अचार, करवंदे का अचार, गाजर का अचार, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो वहाँ से मैंने थोड़ा-सा अचार ले लिया, और ये साइड में चूड़ियों की दुकान थी, और मैंने ये बंदे को देखा, मतलब ये हिल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और लेकिन जब मैंने क्लोज़ जाके देखा ना, इस बंदे के बेचारे की सर्दी की वजह से रोंगटे खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि वो अपनी जगह से हिला नहीं। मतलब हैट्स ऑफ नहीं ऐसे लोगों को, जो अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए इतने मुश्किल काम भी आसानी के साथ में कर लेते हैं। और देख के बुरा भी लगता है, लेकिन हमें सबके कामों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये वाली राइड में मैंने उमर को और उसकी कज़न आयशा को बिठाया, और दोनों मिलके आराम से उसके ऊपर बैठ गए थे, और काफ़ी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद मैं पता नहीं कितने सालों के बाद में एक राइड के ऊपर बैठी। मैं बहुत सालों के बाद में आई हूँ फेस्टिवल में, तो ये वाली राइड मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, लेकिन आज अब की बारी मुझे बैठने में काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं चढ़ी गई। और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। मैं अपनी कज़न के साथ में गई थी बाय द वे, और फिर बाद में मैंने उमर को ये वाली ये क्या बोलेंगे इसको, बलून कासल। उमर, तुम्हें मज़ा आया बलून कासल के ऊपर? हाँ, बहुत मजा आया, मेरा मुंह भी फूट गया, नाक भी फूटी। इसको थोड़ी-सी चोट भी लग गई, लेकिन उसको काफ़ी मज़ा भी आया इसके ऊपर। तो उमर का भी ये फर्स्ट टाइम ही था किसी ऐसी राइड के ऊपर बैठना, क्योंकि उमर ने भी आई थिंक इस तरीके का जो मेला है फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया था, तो वहाँ उसको भी बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद में मैंने अलीज़ा को ये वाली राइड के ऊपर बिठाया, तो अपना आराम से बैठी हुई थी, लेकिन आई कुड सी दैट कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने बस उसको थोड़ा-सा बिठाया, फिर उसके बाद में उसको उतरवा दिया। लेकिन हाँ, उसको भी देख के लगा कि उसने भी अपनी राइड को काफ़ी एन्जॉय किया। और फिर उसके बाद में हम लोग खाने-पीने वाले सेक्शन में चले गए। वहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये गोला बनवाया अपने लिए। मैंने बहुत टाइम के बाद में अगेन गोला खाया, मतलब कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद में ऐसी चीज़ें की है, तो काफ़ी अच्छा लगा फिर से वो सब कुछ करके। एंड एज़ यूजुअल उमर ने अपने लिए ग्रीन गोला सेलेक्ट किया, और मैंने पाइनएप्पल वाला बनवा दिया। फिर उसके बाद में मैंने ये वाले स्पाइरल पोटैटोज़ ट्राई किए फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये भी काफ़ी बढ़िया थे। अच्छा, मैं प्राइसेस की अगर बात करूँ, तो गोला वॉज फॉर 50 रुपीज़, और ये जो स्पाइरल पोटैटोज़ है, क्या कर रहे हो? वो भी 50 का ही था। फिर उसके बाद में ये हलवा पराठा था, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन मैंने ये मैग्नम की आइसक्रीम ट्राई करी। मेरे को इसका ट्राई करने का बड़ा मन था, इसका ऐड आता था टीवी पर, मुझे याद है, और वो बड़ा एकदम यहाँ आने वाला, एंड इट वॉज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब 100 रुपये का ये पॉप्सिकल था, लेकिन मतलब चॉकोबार था। लेकिन मैंने ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आई बिलीव कि इससे अच्छा अमूल वाला था। और अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फिर से बोबा स्ट्रॉबेरी शेक ट्राई किया, और ये भी बहुत अच्छा लगा। मतलब
बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था और वो बोबा जो बबल्स थे ना फटक मुँह में जाके फट-फट फूट रहे थे, तो बहुत ही अच्छा एकदम यूनिक सा एक्सपीरियंस था, तो बढ़िया लगा मुझे ऑनेस्टली, बहुत टेस्टी था। और फिर उसके बाद मैंने ज़िंगर बर्गर भी ट्राई किया, तो उसको मैं शूट करना भूल गई, लेकिन हाँ, फिर ये सब कुछ करके अच्छे से शॉपिंग-वॉपिंग करके हम लोग अपना घर पर वापस आ गए। और फेस्टिवल में है ना बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी होती है डिफरेंट स्कूल्स की, तो मेरी जो पुरानी स्कूल थी ना उसकी भी परफॉर्मेंस हुई थी वहाँ पर, और वो भी बहुत बढ़िया थी, काफ़ी अच्छी थी। और जो वो डेकोरेशंस था, वो जो इंतज़ाम थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो सच्ची कहूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर दूसरे दिन हम लोग वापस लौट कर तो आ गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा फेस्टिवल में। उमर ने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, क्यों है ना उमर? अच्छा, ये वाली इसके ऊपर मैं बैठी थी और मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैं सेंटर में बैठी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आई थिंक कुछ 7-8 सालों के बाद में मैं किसी राइड के ऊपर बैठी हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नहीं गई थी कहीं पर भी, कोई मतलब इस टाइप के बड़े वाले मेले में। तो जस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और डेकोरेशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी थी। तो हाँ, हम लोग सारे गए हुए थे, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी ख़रीदी वहाँ से, और जो ज़्यादातर जो चीज़ें थी मैंने वहीं के वहीं मतलब जिसको देना था, मेनली मैंने बच्चों के लिए ही सामान ख़रीदा था, तो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद में घर पर वापस आने के बाद दिखाती हूँ। मैंने ये वाले बिस्किट्स ख़रीदे थे पहले, उसको मैंने बर्नी में ट्रांसफ़र भी कर दिया, और फिर उसके बाद में मैंने ये स्क्रंचीज़ ख़रीदी थी, और इसके मैंने और भी पीसेस ख़रीदे थे, लेकिन मैंने जिनको गिफ्ट में करना था मैंने उनको सब कुछ दे दिया। और फिर उसके बाद में ये पेंसिल्स ख़रीदी मैंने, ये वो लेड वाली पेंसिल होती है ना, वो वाली। और फिर ये उमर की नानी ने उमर के लिए कार्स ख़रीदी। मैंने तो डिसाइड कर लिया था मैं उमर के लिए कोई खिलौना नहीं ले रही हूँ, और इसलिए मैंने कोई खिलौना वगैरह नहीं लिया, मैंने थोड़ी बहुत स्टेशनरी ली। और ये जो आपने मेरे बैंगल्स देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मा ने अगेन मुझे गिफ्ट किया है। और ये मैंने हेडबैंड लिया बच्चियों के लिए, और ये वाला वॉलेट ख़रीदा, और ये दिखने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन घर पर वापस आने के बाद मैंने जब चेक किया तो इसकी जो चेन थी ना उसमें गड़बड़ थी। और फिर ये बहुत सुंदर सी मैंने प्यारी सी वाटर बॉटल ली, और ये हेयर बैंड मुझे अलीज़ा को मेरी बहन ने दिया, मेरी बड़ी बहन ने। और ये मैंने इस टाइप के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स भी ख़रीदे। और इसके अलावा ये वाला तो अलीज़ा का, हाँ, ये मुझे मेरी भांजी ने गिफ्ट किया, आयशा ने उसने स्पेशली मेरे लिए इसको पसंद करके ख़रीदा। और ये वाला जो हेडबैंड है ये तो पुराना वाला अलीज़ा का, जो मैं अपने साथ में लेकर गई थी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ से और इरेज़र्स वगैरह ख़रीदे। अगेन ये कार्स का 6 पीस का कटिंग सेट था जो उमर की नानी ने इसको दिया था। और अगेन ये उमर की नानी ने अलीज़ा को क्लिप्स दिए थे, नो वेट। और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये मैंने ख़रीदा, पोल वाला, दिखने में बहुत सुंदर है, साथ में एक नेकलेस भी। और इसके अलावा फिर ये चूड़ियाँ भी ख़रीदी। तो यही सारी चीज़ें हैं मोस्टली जो मैंने देना था इधर-उधर, मैंने वो सब कुछ तो हो गया। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।